अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद एंड आप सबके दुआओं के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिकॉज आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको फॉर्सेज की एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा है जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जब आप मिनिमम से आगाज़ करते हैं $12-13 से आईडी एक्टिवेशन करेंगे, अगर आप मिनिमम से करते हैं तो आफ्टर 2 और 3 ज्वाइनिंग्स आप इस बिजनेस को ठप कर देंगे, आप इस बिजनेस को बंद कर देंगे, आप इस पर काम करना पसंद नहीं करेंगे अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये होता सिर्फ उनके साथ है जिनके अपलाइन उनको गाइड नहीं करते, जिनके अपलाइन उनको टीच नहीं करते और इस अपडेट के बारे में बताते नहीं है। ये कोई अपडेट नहीं है बेसिकली मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव बनाकर पेश करते हैं फॉर्सेज को कि ये देखें जी ये तो खामी है इसकी और ये तो फ्रीज कर देता है। मेरे दोस्त थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं फॉर्सेज के स्लॉट फ्रीज के बारे में। स्लॉट फ्रीज कब होता है, स्लॉट फ्रीज क्यों होता है और अगर स्लॉट फ्रीज हो जाता है तो कितनी को बड़ी क़यामत आ जाएगी और इसके बाद हमने इसको अनफ्रीज कैसे करना है और ये बेसिकली इसकी वजह क्या है और इसका नुकसान क्या है। बेसिकली फॉर्सेज में जुड़ने का नुकसान सिर्फ एक ही नुकसान है कि आप ऑन टाइम अगर एक्टिविटी नहीं करते तो मेरे दोस्त आपका जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपके अपलाइन को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपका स्लॉट फ्रीज हो गया तो वो सिस्टम को चला जाएगा या वो कंपनी को चला जाएगा, वो आईडी नंबर 1 को चला जाएगा, फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों में ही होती है। अच्छा, बड़े लोगों को नॉलेज नहीं होता तो वो ये कहते हैं ये फ्रीज हो गया, देखे जी फॉर्सेज तो बंद कर देता है, लॉक कर देता है। तो भाई एक ओपन एंड शट सिस्टम है, वो पहले से अपने आर्टिकल्स में डे 1 से उसने मेंशन कर रखा है कि ये फ्रीज है, ये गिफ्ट इनकम है, ये लॉक सिस्टम है, ये इसका ये ओवरटेक है, ये सारा कुछ है, उसने आपको बता रखा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये आपकी खामी है। अगर आपका प्रॉफिट मिस होता है नो वन कैन रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो के बाद आपका स्लॉट फ्रीज नहीं होगा बिकॉज आपका भाई आपको सिखाने वाला है कि आपने इससे बचना कैसे है और किस तरह से आपने एक्टिविटी करनी है। आइए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि स्लॉट फ्रीज होता क्या है और इससे आपने बचना कैसे, और अगर ये अनफॉर्चुनेटली हो जाए तो इसे अनफ्रीज कैसे करना है। जी तो मेरे दोस्त अब हम आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे किसी भी एक आईडी को ओपन कर लेते हैं। जब आप फॉर्सेज में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका कुछ पहला इंटरफेस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। पहला इंटरफेस इस तरह का, X3 का एक स्लॉट, X4 का एक स्लॉट होता है। अब मेरे दोस्त होता क्या है कि जब आप इसमें क्लाइंट्स डील करते हैं, एंगेज करते हैं, पहला क्लाइंट आप अपनी टीम का पार्ट बनाते हैं तो होगा ये कि मेरे दोस्त X3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से 3 सर्कल्स होते हैं। पहला स्लॉट ये वाला फिल होगा और X4 का उधर से पहला स्लॉट ऊपर वाला फिल होगा, ये आएंगे तो ये X4 का ऊपर वाला स्लॉट फिल होगा। अब मैं आपको X3 की समझाता हूं सिर्फ, अभी स्लॉट फ्रीज आपको समझ आ जाएगा। मेरे दोस्त ये पहला स्लॉट फिल होगा, $5 आपको X4 से 5 आपके अपलाइन या उसकी टीम को चले गए। दूसरा क्लाइंट आएगा तो ये सेकंड स्लॉट आपका फिल होगा, यहां से ये सेकंड स्लॉट फिल होगा और X4 का ऊपर वाला सेकंड स्लॉट फिल होगा, यानी कि दोबारा से 5 आपको, 5 आपके अपलाइन को, $10 आ गए। अब ये $10 लगाने के बाद हमारी कौम का ये हाल होता है कि भाई पहले तो अपना माल निकाले, बाकी चीजें तो बाद की ना, मेरा जो लगा वो तो आएगा ना। तो ऐसा नहीं करना आपने। करना आपने क्या है मेरे दोस्त, यहां से जो ही ये $10 आएंगे इनको उठा के अगला स्लॉट आपने ओपन कर लेना है, 10 वाला। अगर आप ओपन नहीं करेंगे बल्कि अपने पास से भी कोई $1-2 डालने पड़े तो आप डाल के नेटवर्क फी वगैरह इसको आप अपग्रेड कर लेंगे। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्लॉट फ्रीज क्या होता है अभी आपको बताता हूं। थर्ड क्लाइंट जब आएगा तो X3 का ये स्लॉट फिल होगा और X4 का नीचे वाला वो उधर से तीसरा स्लॉट फिल होगा। यहां पे अभी हम X3 समझ रहे तो X3 समझ लीजिए। ये तीसरा स्लॉट जब फिल होगा तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपके अपलाइन को और साथ ही हो जाएगा रिसाइकल। होना चाहिए रिसाइकल, लेकिन रिसाइकल के साथ साथ आपको ये स्टक भी कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका अगला स्लॉट ओपन नहीं है और यह चीज वाजे तौर पर डे 1 से फॉर्सेज के अंदर मेंशन है कि अगर आपको बार बार रिसाइकल लेना है, बार बार अर्निंग करनी है तो कम से कम जिस स्लॉट पे आप काम कर रहे हैं उससे अगला स्लॉट आप ओपन करके रखिए। यानी कि X3 का लेवल 2 आपने अगर ओपन नहीं किया तो आपको X3 के पहले स्लॉट से स्लॉट फिलिंग फिर भी होगी, फिर भी मेरे दोस्त वर्किंग होगी। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ज्वाइन नहीं होगा, प्रॉपर होगा, लेकिन उसकी अर्निंग आपको नहीं आएगी। अर्निंग कहां जाएगी, क्या वो सिस्टम को चली जाएगी? नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। वो अर्निंग सिर्फ आपके अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। फर्क सिर्फ ये होगा कि काम आप करेंगे और पैसा आपका अपलाइन कमाएगा अगर आप इसको ओपन नहीं करेंगे। यही नुकसान है और कोई नुकसान नहीं। तो यहां पे अगर हम आते 10 वाले का भी यही सीन है।
अगर आपका 10 वाला ओपन होता है, यहाँ पे किसी भी एक आईडी को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, ये चेक कीजिएगा, नीचे ये चल रहे होते हैं $10, किसी को अभी जो ये $10 के हुए हैं, ठीक है, X4 से। अब $10 यहाँ पे इसके 3 स्लॉट ओपन है, ओपन कर लेते हैं। ये देखें, अगर मेरे दोस्त ये इसका $10 वाला, ठीक है, 2 स्लॉट इसके फिल हुए हैं, अगर इसका 20 वाला ओपन नहीं होता, ठीक है, इसके 3 है, यानी कि इसने 20 वाला पहले से कर रखा है, तो अब ये लाइफ टाइम के लिए पिछले दोनों की अर्निंग खाता रहेगा, रिसाइकल होते रहेंगे, बार बार अर्निंग लेता रहेगा, और इसका कभी भी इसको जो है वो मेरे दोस्त फ्रीज का सामना इन दोनों स्लॉट से नहीं करना पड़ सकता। यहां जो 20 वाला है, जो आखिरी स्लॉट है, इसकी अर्निंग 2 बार इसको आ जाएगी, और तीसरी बार जब आएगी तो ये स्टक कर देगा, और फिर पिछले दोनों की अर्निंग इसको लाइफ टाइम आती रहनी है। लेकिन सिर्फ 20 वाला जब इसको अगर बार बार अर्निंग लेनी है तो फिर इसको 40 वाला ओपन करना पड़ेगा। ये $5 से लेके $9900 तक यही स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनको बताने वाला कोई नहीं होता। तो या तो आप इसका हल क्या, सोल्यूशन क्या है, या अगर आपका फ्रीज हो जाता फिर क्या होगा, फिर कोई आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपकी मेरे दोस्त कोई भी शख्स आईडी डिलीट नहीं कर सकता। यहां पे कोई भी सीन अगर फ्रीज हो जाता है, आप 20 का वाला फ्रीज हो गया, आपके पास डॉलर नहीं थे, फ्रीज हो गया, वक्ती नुकसान हो जाएगा ना। आप जब आपके पास डॉलर होंगे, 40 वाला आप अपग्रेड कर लीजिए, वो 20 वाला भी आपको लाइफ टाइम अर्निंग देता रहेगा। सो सिंपल। और जो बट एक नुकसान है कि जो एक मरतबा मिस हो गया वो दोबारा नहीं आता। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, इतनी बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे लोग जब मतलब मिसाल के तौर पर मैं जब जुड़ा था, मिनिमम से मैंने स्टार्ट लिया, और मैंने जब स्टार्ट लिया, मेरी पुरानी अपलाइन ने मुझे ये नहीं बताया कि ये इसमें लेवल अपग्रेड करना होता है। मैंने इतनी मुश्किल से 2 क्लाइंट्स इसमें एंगेज किए, और उसने मुझे बोला कि नहीं भाई जो है ये तो अब आप नेक्स्ट स्लॉट ओपन कर लीजिए, पहले नहीं बताया। आप यकीन करें, मैंने ऐसे फोन उठाया और मैंने कहा मैं नहीं करता काम, ठीक है। यही चीज आप भी करते हैं, यही चीज आपके साथ भी होती है। मैं ही समझता हूं कि आपको इस चीज का पता होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको इसका पता होगा, आप पहले से मेंटली तौर पे ज़हनी तैयार रहेंगे, या तो आप साथ साथ अपग्रेड करते जाइए, या तो आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम 4-4 स्लॉट से ज्वाइन कर लीजिए। और चौथे स्लॉट तक बंदा कर ही लेता है। चौथे स्लॉट से जितना जब तक आपने 4 तक कमाना है, 5वां स्लॉट आपने इजी अपग्रेड कर लेना है। अगर आप मेरे दोस्त आप जो है वो 4 से नहीं करते, फिर आप 10 से ही ज्वाइन करते, आपके पास बड़े पैसे नहीं है, बड़ा आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं है, आप लगाने के लिए इनपुट नहीं है, तो फिर आप पहला ज़हन ये रखें कि जब तक 2-2 स्लॉट मेरे नहीं हो जाएंगे, कम से कम 2-2, ठीक है, कम से कम जुड़े ही 2-2 से, लेकिन अगर जब तक 2-2 स्लॉट नहीं हो जाएंगे, मैं इसमें से 1 सेंट भी नहीं निकालूंगा। तीसरी ज्वाइनिंग के बाद आपको ओपन कराना पड़ता है X3 का दूसरा स्लॉट। ये हर हाल में लाजिम हो जाता है, ये लिख लीजिए। और छठी ज्वाइनिंग के बाद आपको X4 का दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराना मस्ट हो जाता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आइए दिखाते हैं क्या होगा। एक आईडी नंबर आपको यहां पे सर्च करा के दिखाता हूं। यहां पे मेरे दोस्त 39, यहां पे इसको गौर से देखना और फिर इस मसले की संजीदगी का आपको पता होगा। 39 30 79 इस आईडी को ओपन करते हैं। यू कैन सी कि मेरे दोस्त इस बंदे की 100 डायरेक्ट पार्टनर हैं, 100 डायरेक्ट पार्टनर, और 100 की ही टीम है। मतलब ये भी कोई आपके भाई की तरह का ही था। मतलब इसने जो वो तने तनहा 100 बंदा ही जोड़ डाला, लेकिन इसको नॉलेज नहीं था, इसको पता ही कख नहीं था कि भाई मेरी तो अर्निंग ही नहीं हो रही। वो बस लगाता गया। मतलब अगर ये दूसरा स्लॉट, 2-2 स्लॉट ओपन कर लीजिए और 1000 बंदा भी आप लगा लीजिए, आपका कभी भी फ्रीज नहीं होगा। $10 वाला 1000% भी आप ज्वाइन करवा ले, कभी भी आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। $25 इसने टोटल कमाए हैं जनाब, $10 लगा के, ठीक है। और क्या किया इसने, ये एक स्लॉट इसका ओपन है, $10 इसने X3 से कमाए हैं और $15 इसने X4 से कमाए। मैंने आपसे कहा था कि ये फिर भी फीलिंग होती है, फिर भी रिसाइकल होता है। क्या ऐसा है, आइए देखते हैं। ओपन करके देखा तो मेरे दोस्त $325 इस बंदे ने मिस किए हुए, सिर्फ $10 नहीं लगाए और 1,10,000 का नुकसान करवा लिया, ठीक है। ये नुकसान होता है। ये ऊपर चेक करें, ये ऊपर मेंशन कर रहा हूं, ये चिड़ी सी लग जाती है। मेरे टीम के लोग कहते हैं सर जी ठंड लगी स्लॉट को, ये ठंड लग जाती है, ठीक है। इससे पहले आपने अपग्रेड करना होता है। अब ये देखें 33 मरतबा, ये नीचे मेंशन है, 33 बार ये स्लॉट रिसाइकल हुआ है। अर्निंग कोई नहीं आई, अर्निंग इसके अपलाइन को चलेगी। लेकिन अगर ये ओपन कर लेता है यहां से $325, ये 325 और ये 25 आप लगाएं, $350। भाईजान सिर्फ $30 लगा के जितनी इसने मेहनत की, ये 350 सिर्फ इस स्लॉट से। और X4 की बात करें तो यहां पे ये चेक करें, ये भी 16 बार मेरे दोस्त ये रिसाइकल हुआ है। यार $235 इस बंदे ने X4 से नुकसान किए। 235 और 325 और 25 जो अर्न किए हुए, जमा करें ना जरा भाईजान। सिर्फ $30 अगर ये लगा लेता, सिर्फ इसने गलती क्या की $10 से। अब फीलिंग यहां पे भी हुई है,
इसने भी बार बार फिलिंग हुई है, बार बार रिसाइकल हुआ, अर्निंग इसको नहीं आई। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। होप सो वेल आज की इस वीडियो के बाद किसी भी बंदे का स्लॉट जो है वो फ्रीज नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो भाई आपने फौरी तौर पे उसको नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर लेना, ताकि आपका ये मसला खत्म हो जाए और आप क्लाइंट से लड़ने की जरूरत नहीं कि आपने मुझे बताया नहीं। ये वीडियो आपको फौरी तौर पे वो प्रोवाइड कर देगा, एंड इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कोई भी चीज ऐसी रह नहीं जाएगी जो आपसे। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।